राम राम दोस्तों, मैं हर्षित सर यूट्यूब के संकल्प IQ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जैसा कि लॉकडाउन में घरों में रहने का आदेश था माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का, तो आप सब उसका पालन कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं परसेंटेज की हम लोगों ने क्लास 6 आज पढ़नी है। 5 क्लासें पढ़ चुके हैं हम लोग। तो देखिए क्लास 6 में आज हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे चीनी के मूल्य में वृद्धि या कमी वाले क्वेश्चन। आज पूरा आपका यही टॉपिक चलने वाला। कल हम लोग पढ़ेंगे चुनाव संबंधी क्वेश्चन, चुनाव वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे कल। और कल और पढ़ेंगे क्या, कल एक पढ़ेंगे परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन। ये 3 टॉपिक आपके बचे हुए हैं, जो कि आज के बाद एक क्लास और होने के बाद आपका ये परसेंटेज समाप्त हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज परसेंटेज पढ़ेंगे हम क्लास 6, परसेंटेज की क्लास 6 पढ़ेंगे। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए। अब देखिए कोई बात जो है, जो कोई चीज ली जाती थी अगर प्रतिशत में, तो वो हमेशा अपने आप का क्या होती थी, 100%। अपने आप का हमेशा 100 होती थी। तो जो भी कमी या वृद्धि करेंगे हम, तो हमेशा उस 100 में से करने वाले हैं। ठीक है, 100% मान के चलते हैं चीजों को हम। तो देखिए आपसे क्या बोल रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाए। अब से देखिएगा, आप जब भी मूल्य में कमी करेगा, किसमें, अगर क्वेश्चन में आपसे बोल दिया है कि मूल्य में कमी हो रही, तो जब भी मूल्य में अगर कमी करेगा तो वो हमेशा हमारा क्या होगा, वास्तविक खपत होगी। जब भी मूल्य में कमी करेगा तो वो हमारी क्या होगी, वास्तविक खपत या प्रारंभिक खपत बोल सकते हैं। और देखिए जब खर्च में कमी या वृद्धि करेगा, अगर खर्च में कमी या वृद्धि करेगा तो वो हमेशा हमारी क्या होगी, वर्तमान खपत। क्या होगा, वर्तमान खपत। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अनुपात ज्ञात करेंगे तो चीजों को काट सकेंगे। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 100 में उसके मूल्य में 20% की कमी हो गई, यानी कि 80% बचा आपके पास, 80 बचा। और बोल क्या रहा है, तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च में 10% की कमी हो जाए। अब ये देखिएगा, मैंने कहा खर्च में कमी या वृद्धि कुछ भी करेगा, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो आपका वर्तमान खपत होने वाला है। तो 10 की अगर कमी कर रहा है तो आपका कितना आ जाएगा, 90। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका खर्च जो है 10% कम हो जाए। तो स्टार्टिंग में उसके पास 80 था, 90 होगा, तो अपने खर्च में, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका जो खर्च है वो 10% यानी कि 90 हो जाए। तो कितना ज्यादा, 10 ज्यादा, कितने पे, 80 पे इंटू 100। तो मैंने आपको बताया था कि 1/8 कितना होता है, तो 12.5%। स्टार्टिंग में आपको बता दिया था 1/8 बराबर 12% के, 1/4 बराबर 25% के। कुछ फ्रैक्शंस मैंने आपको याद कराए थे। तो देखा आपने, कोई चीज हमारे पास 100 थी, अगर उसके मूल्य में कमी होगी तो वो हमारी वास्तविक खपत में कमी होगी, वास्तविक खपत होगी जो निकल के आएगी। ठीक है, और अगर खर्च में कमी या वृद्धि होगी तो वर्तमान खपत निकलेगी। देखिए अब सारे क्वेश्चन आज जितने भी होने वाले हैं वो केवल वास्तविक खपत पे और वर्तमान खपत पे, इन्हीं पे चलने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 50% की वृद्धि कर दी जाए। किसी व्यक्ति के वेतन में, वेतन है किसी व्यक्ति का, उसमें 50% की वृद्धि कर दी जाए। तो मैंने क्या कहा था, जब वृद्धि करेगा, प्रॉफिट होगा या संख्या बढ़ेगी तो हमेशा प्लस साइन ऐड कर देंगे, जिससे कि हमें याद हो कि उसके प्रतिशत में जो है 50% की वृद्धि हो रही। फिर आगे देखिए क्या बोला, फिर उसमें 50% की कमी कर दी गई। फिर उसमें क्या किया गया, जब एक बार उसके वेतन में 50% की वृद्धि हो गई, फिर से उसमें 50% की कमी कर दिया गया। इन टाइप के क्वेश्चनों को 2 प्रकार से सॉल्व करेंगे।
फर्स्ट मेथड है आपका देखिएगा, जैसे 50% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50% को 1/2 लिख सकते हैं, जो कि हमारा 2 है, वो इसका वेतन है। 2 क्या है, इसका वेतन है। ठीक है, 2 क्या है, इसका वेतन है। तो पहले क्या बोल रहा है, 2 में मतलब 50% की वृद्धि, तो 2 का 50% कितना है, +1। 2 का 50% कितना है, +1। तो 2 से वेतन कितना हो गया, 3। पहली बार जब 50% बढ़ा तो 2 से 3 हो गया, और जब सेकेंड टाइम इसमें कमी आ गई वेतन में, उसके मतलब 50% की कमी आ गई, 50% की, तो क्या हुआ, वेतन जो है 2 से 1 हो गया। मतलब 2 में 1 की कमी, देखिए इस बार 2 में 50% की कमी होगी, तो यानी उसके पास 1 रुपए बचेगा। तो देखिए 3 आपको दे क्या रखा है, पूछा क्या है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। अब देखिए पहले उसके पास 4 रुपए आते थे, ठीक है, अब कितने रुपए आ रहे हैं, 3 रुपए आ रहे हैं। तो पहले उसके पास 4 रुपए आते थे, अब उसके पास 3 रुपए आ रहे हैं। तो देखिएगा 4 रुपए आते थे, 3 आ रहे, कितने कमी हुई, 1 की कमी हुई। कितने में 1 की कमी हुई, 4 में। तो प्रतिशत पूछा है, कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा, तो 1/4 आपको पता है कितना होता है, 25% के। यानी कि उसके वेतन में अगर कमी पूछे तो -25% का उसको नुकसान हुआ। नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, मैंने आपसे क्या बोला कि इसको एक तरीके से और बताएंगे। तो आपका जो सेकंड मेथड है, जो वो ये है कि a², मतलब जब कभी आपसे क्वेश्चन में अगर ये पूछे, ये बोले कि मतलब वृद्धि करे और उसके तुरंत बाद कमी कर दे, जितने की वृद्धि करे उतने की अगर कमी कर दे, तो हम लोगों के पास एक फार्मूला है a²/100। a² का मतलब ये जो आपको दे रखा है और उसके नीचे 100। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो a का मान 50 है, तो जब 50 का स्क्वायर करेंगे इंटू 100, तो आपका ऊपर आ जाएगा 5 का वर्ग 25 और डबल 0, तो 2500/100। इसको ऐसे कर देंगे तो कितने कमी आ गई, 25% की। तो जो भी तरीका आपको बेटर लगे आप उसी से करना। ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब आने वाले क्वेश्चनों में आपसे ऐसा ऐसे ही बोलेगा कि वेतन में 25% की वृद्धि कर दी जाए तथा फिर दोबारा उसके वेतन में 25% की कमी कर दी जाए, तो हम इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसकी आय 5,000 रुपए है, एक कोई व्यक्ति है उसकी इनकम जो है 5,000 रुपए है। कितने, 5,000 रुपए। फिर आगे क्या बोल रहा है, वह अपनी आय का 2,000 रुपए खर्च कर देता है। खर्च कितना करता है, 2,000 रुपए खर्च कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, तो यदि उसकी आय और खर्च में, बोला आय में अगर 14% की वृद्धि और खर्च में अगर 8% की वृद्धि हो जाए। अब देखिए इस टाइप से हम लोगों ने पहले बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, देखेंगे कैसे। आय और खर्च की बात कर रहा है, तो मान लीजिए कि 5,000 रुपए अगर उसकी इनकम है और उसका खर्च जो है वो है 2,000 रुपए। देखिए 5,000 उसकी इनकम है, उसका खर्च 2,000 रुपए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2/5, यानी 5 रुपए वो कमाता है तो 2 खर्चा कर देता है। अब देखिएगा जब आय में वृद्धि की बात कर दी, यानी कि आय में वृद्धि की बात कर दी, तो 5 में वृद्धि कितने की, 14% की, यानी कि वो 70 रुपए पहले से ज्यादा प्राप्त करता है। कितने रुपए, 70 रुपए पहले से ज्यादा प्राप्त करता है। इधर देखिएगा, उसके बाद से खर्च में बोल रहा है, क्या बोला है आपसे क्वेश्चन, खर्च में 8% की वृद्धि कर दी जाए। तो खर्च उसका कितना है, खर्च उसका है 2 रुपए का। 2 में अगर 8% की वृद्धि कर देंगे तो 16 रुपए अधिक खर्चा करने लगेगा। भाई उसकी इनकम बढ़ गई
तो वो क्या करेगा, वो खर्च ज्यादा करने लगेगा। पहले जहां 1 रुपए खर्च करता था 2 रुपए, जेब में पैसे आ गए तो अधिक खर्चा बढ़ गया। तब वो बोल रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। आप देखिएगा, अगर आप आय में से खर्च घटाएंगे तो आपकी बचत निकल के आने वाली है। क्या निकल के आएगी? बचत। तो देखिए 5 रुपए थे आपके पास, 5 में से 2 रुपए आपने खर्चा कर दिए तो बचे कितने? 3 रुपए। ठीक, 3 रुपए बचे। और इधर देखिए 5 वस्तुओं से आपको 70 का फायदा होता है और 2 वस्तुओं से 16 रुपए का। तो बची हुई 3 वस्तुओं से आपको कितना फायदा करना है? तो 54 रुपए का। कितने फायदा करना है? तो 54 रुपए का फायदा करना। तो आपसे पूछा कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा, तो इसमें यक्स की जगह हम लोग क्या रखें, कितना प्रतिशत रखें कि हमें 54 प्राप्त हो जाए। क्या रखें कि हमें 54 प्राप्त हो जाए? तो अगर यक्स की जगह हम लोग 18% रख दें तो हमें 18 त्रिका 54 प्राप्त हो जाएगा। तो यक्स बराबर 18% का अंतर उसकी बचत में आ जाएगा। वो पहले से 18% ज्यादा अब बचाने लगेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए। अब देखिए कोई भी चीज है जो, तो हम लोग उसको हमेशा 100% में लेते थे। अब मूल्य में वृद्धि की बात कर रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मूल्य में वृद्धि की बात करेगा तो वो हमेशा हमारी वास्तविक खपत होगी। क्या होगी? वास्तविक खपत होगी। मूल्य में वृद्धि की बात कर रहा है तो हमारी वास्तविक खपत होगी। और कितनी वृद्धि की बात कर रहा है? तो 30% की। 30% की जब वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 130। अब देखिएगा अगली लाइन में क्या बोल रहा है, तो उसके कुल खपत में 22 केजी की कमी हो जाती है। मतलब जो खपत है उसकी, उसमें 22 किलोग्राम का अंतर आ जाता है। ठीक, हम चीजों को लाइन कट करके पढ़ेंगे और जितना बोलेगा उतना करते जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको इससे समस्या नहीं होगी। फिर देखते हैं अगली लाइन में क्या बोल रहा है, और उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। तो जब खर्च में वृद्धि की बात करेगा, खर्च में जब वृद्धि की बात करेगा तो उसकी वर्तमान खपत होगी। वर्तमान खपत यानी कि पहले वो इतना खपत करता था लेकिन अब वर्तमान में वो कितनी खपत कर रहा है? 10% की वृद्धि हो गई, यानी कि 110 की खपत कर रहा है। ठीक है, 110 की खपत कर रहा है। तो हम लोगों को ज्ञात क्या करना, तो चीनी की वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। तो चीनी की जो है वास्तविक खपत हमको ज्ञात करने को, तो अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और आपसे देखिए पहले जो है वो पहले 13 किलोग्राम की अगर खपत करता था तो अब 11 किलोग्राम की कर रहा है। हमेशा हमारी क्वांटिटी निकल के आएगी यहां से। तो अगर 13 किलोग्राम की खपत करता था, 11 की कर रहा है, तो कितने की कमी हुई? 2 की। 2 किलोग्राम पहले से वो कम खपत करने लगा, कम खाने लगा, कम खर्चा करने लगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि 2 नहीं 22 केजी की खपत हो रही है। तो 2 बराबर 22 केजी के, यानी कितने गुना? 2 का कितने गुना? तो 11 गुना। अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना है? वास्तविक खपत। तो हमारी वास्तविक खपत जो है वो है 13। कितनी है? 13 है हमारी वास्तविक खपत। तो 13 इंटू 11 कर देंगे तो 13 कम 13, 3 आ जाएगा। और 13 कम 13 14, 143 केजी। ठीक है, उसकी वास्तविक खपत जो थी पहले 143 केजी थी, 143 किलोग्राम थी। तो देखा आपने कैसे अगर खर्च में कमी या वृद्धि की बात करेगा तो हमेशा वो हमारी वर्तमान खपत निकल के आएगी। और अगर इसमें क्या बोलते हैं मूल्य में अगर वो करेगा कमी या वृद्धि तो हमेशा वास्तविक खपत निकल के आने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नोट कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए।
अब देखिए 100 में ही सारी कमी और वृद्धि होने वाली है। क्या बोल रहा है? 20% की कमी हो जाए। अगर 20% की कमी हो जाएगी यानी कि 80 हो जाएगा आपका, ठीक है, 20% की कमी। और ये आपका क्या है? वास्तविक खपत। मूल्य में बात की है तो आपका क्या निकल के आया? वास्तविक खपत। ठीक है, अगली लाइन में क्या बोलता है? इस वजह से उसकी खपत में 16 केजी की वृद्धि हो जाती है। इस बार क्या हुआ? 16 किलोग्राम। जैसे ही मूल्य में 20% की कमी आई तो क्या हुआ? 16 किलोग्राम उसको वस्तु ज्यादा मिलने लगी, ठीक है, और उसके कुल खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो क्या होता है? उसके कुल खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है। वर्तमान खपत है ये आपका, यानी कि 120 खर्चा करने लगता है, ठीक है। तो क्या बोलो? तो चीनी की वर्तमान खपत बताओ, हमें वर्तमान खपत ज्ञात करनी है। अब देखिए कोई व्यक्ति था पहले जो चीज 100 रुपए में खरीदता था, ठीक है, उसमें क्या हुआ? उसके मूल्य में 20% की कमी आ गई तो उसको 80 में मिलने लगी। अब उसकी वर्तमान खपत यानी कि क्या हो गई? जब मूल्य में 20% की कमी आ गई तो उसे वही समान 80 केजी मिलने लगी, ठीक है। उसके बाद से जैसे ही उसे मतलब सामान सस्ती हुई तो क्या होता है कि लोग ज़्यादा खर्च करने लगते हैं ना, ज़्यादा चीज़ें खाने लगते हैं, ज़्यादा अगर कपड़े सस्ते हैं तो ज़्यादा पहनने लगते हैं, मतलब अच्छे अच्छे ले आते हैं जो बहुत सारे कपड़े। तो देखिए वैसे ही इसने क्या किया, जैसे इसको पता लगा कि मूल्य में कमी हो गई है तो इसने तुरंत से अपना खर्चा, अपनी खपत जो है बढ़ा दिया और 20% बढ़ा दिया। कितनी बढ़ा दिया? 20%। तो पहले 80 केजी की करता था तो अब 120 केजी खर्च करने लगा। तो देखिए अगर अनुपात में ज्ञात करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे। और बोल कितना रखा है कि 16 केजी की वृद्धि हो जाती है, जबकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि 8 से पहले 8 केजी खर्च करता था, 12 केजी खर्च कर रहा है, यानी 4 केजी का अंतर आ गया। कितने? 4 किलोग्राम का अंतर आ गया। लेकिन उसमें क्वेश्चन में बोला 4 नहीं 16 केजी का अंतर है। कितने का? 16 केजी। तो 4 बराबर 16 के, तो कितने गुना? तो 4 गुना। आपसे पूछा क्या है? वर्तमान खपत की बात की है, वर्तमान खपत की। किसकी बात की है? वर्तमान खपत की। तो वर्तमान खपत ज्ञात करेंगे तो इसका 12 का 4 गुना हो जाएगा 48 किलोग्राम। और अगर वास्तविक खपत की बात करता तो इसमें भी क्या करते? 4 का गुणा करा देते, यानी 4 गुना तो 32 केजी। अब देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि 16 केजी की वृद्धि की बात की है तो पहले जो है वो 32 केजी की खपत करता था, अब कितने की कर रहा है? 48 केजी की। दोनों में कितना अंतर है? 16 केजी का। जैसे हम लोग क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को अपने चेक कर सकते हैं कि हमने सही सोल्यूशन दिया है या नहीं। तो देखिए 16 केजी निकल के आ गया। आगे आने वाले क्वेश्चनों में हो सकता है आपको वास्तविक खपत दे रखी हो या वर्तमान खपत दे रखी हो, आपसे कमी पूछेगा कितने किलोग्राम की कमी हुई या कितने किलोग्राम की वृद्धि हो, तो हम इसी टाइप से निकालेंगे। नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए। अब चीनी के मूल्य में क्या हो रहा है? 10% की वृद्धि हो गई तो 110 हो गया, ठीक है। और अगर खर्च में जो है क्या बोल रहा है? खर्च में 20% की वृद्धि, खर्च में 20% की वृद्धि कर दी जाए, इसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए और उसके कुल खर्च में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो वास्तविक खपत जो दे रखी है आपको, वास्तविक खपत वो आपको दे रखा है 33 किलोग्राम। देखिए वास्तविक खपत आपको 33 किलोग्राम दे रखी है और इसमें जो 10% की वृद्धि कर रहा है ये आपकी वास्तविक खपत है, ये आपकी वर्तमान खपत है। तो कितना आ गया? जब 100 में 20% की वृद्धि तो 120।
अब इसको सॉल्व अनुपात लगाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए पहले जो है वो 11 करता था, लेकिन अब कितना हो गया 12। तो देखते हैं क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपकी जो वास्तविक खपत है, वैसे तो देखा जाए तो 1 की वृद्धि हुई है, लेकिन हमें वास्तविक खपत दे रखी है। वास्तविक खपत कितनी दी है? तो 33 किलोग्राम। तो 11 बराबर 33 किलोग्राम, तो कितने गुना है? तो 3 गुना। 11 का 3 गुना 33 किलोग्राम, तो 12 का 3 गुना 36 किलोग्राम। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि उसकी खपत में कितनी कमी करें, तो उसकी खपत में कितनी कमी करें ताकि खर्च ना बढ़े। अगर वो 11 केजी पहले खर्च करता था तो अब भी 11 केजी खर्च करे तो कितने की कमी करें? तो हम लोग देख रहे हैं 1 की कमी अगर कर दी जाए, 11 से जो 12 हो गया, अगर 1 की कमी कर दी जाए तो 1 बराबर कितने के? 3 के, यानी 3 किलोग्राम की से कमी करनी पड़ेगी। कितने की? 3 किलोग्राम की। देखिए 11 आप पहले खर्च कर रहे थे और उसके बाद से जैसे ही मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, आपने खर्च भी क्या किया? 10% बढ़ा दिया। तो 11 से आप 12 पहुंच गए, आपको 12 नहीं पहुंचना है तो 1 कम करेंगे, लेकिन 1 कितने के बराबर है? 3 के, तो 3 केजी आपको कम करना पड़ेगा, जिससे खर्च आपका ना बढ़े। खर्च बढ़ेगा तो फिर आपके पास पैसे नहीं बचने वाले, इसलिए खर्च ना बढ़ाइए, आराम से खर्चा करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नोट कर लीजिएगा। देखिए आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन ये जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला और बहुत ही टफ क्वेश्चन है, लेकिन देखेंगे हम लोग कितनी आसानी के साथ इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए, यदि चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो हमारे पास कोई चीज़ जो है 100 रुपये में मिलती है, ठीक, हम 100 मान के चलते हैं, तो 50% की वृद्धि होगी तो यानी कि 150। ये इसकी क्या है? वास्तविक खपत है। ये इसकी क्या है? वास्तविक खपत है। इधर क्या आती है? आपकी वर्तमान खपत। तो आगे चलते हैं। जिससे एक गृहिणी 120 रुपए में 10 केजी कम खरीदती है। अगर जैसे ही इसका मूल्य बढ़ गया, जिससे ही इसका मूल्य बढ़ गया 50%, तो वो 120 रुपए में जितनी सामान लाती थी पहले, उससे उसे अब 10% कम मिल रहा है, मतलब 10 केजी कम मिल रहा है। कितना? 10 केजी। अगर मूल्य में वृद्धि हो गई, भाई कोई चीज़ आप खरीदने जाते हैं, आपको अगर 100 रुपए की मिलती है 10 किलो, और उसके बाद उसमें अगर वृद्धि हो जाती है, 10% की वृद्धि हो गई, तो वही अब आपको 11 रुपए की मिलेगी, तो 110 की मिलेगी, जिससे कि आप 10 किलो वो सामान नहीं ले पाएंगे, 10 केजी नहीं ले पाएंगे आप, वो उसमें कमी हो जाएगी, आपकी जो मात्रा होगी उसमें कमी हो जाएगी। तो इसमें कमी हो गई 10 केजी की। कितनी की? 10 केजी की कमी हो गई। तो देखिएगा आपसे क्या सॉल्व करना है। तो चीनी का वर्तमान मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। वर्तमान मूल्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है। वर्तमान मूल्य मतलब नया मूल्य जो मतलब चल रहा है मार्केट में इस टाइम, वो ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिएगा, 100 रुपए में कोई चीज थी, 50% की अगर वृद्धि हो गई तो यानी कि 150 में पहुंच गए। क्वेश्चन में जब आपके खर्च में कमी या वृद्धि कुछ ना बोले, मतलब खर्च में आपके अगर ना कमी बोले, कितने की कमी हुई, ना वृद्धि बोले, तो हम उसको हमेशा 100 ही मान लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे खर्च को 100 मान लिया, ठीक है। तो इसको अनुपात लगा के सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ गया? अब इसको और काट लेंगे तो 5 से 15 और 2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या हो गया? 3 और 2 आपका आ गया। तो क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि कितने की कमी करें कि वर्तमान मूल्य हमको बताना है, ठीक है। अब हमारे पास
3 से देखिए कितने कमी हो रही है। पहले कोई चीज हमारे पास कितनी थी, 3 kg थी, अब कमी कितने की हो गई, 1 की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई तो कितनी बची, 2। इसका कारण ये है कि उसके रेट में जो है 50% की वृद्धि हो गई। जैसे ही वृद्धि हुई तो हमने अपना खर्चा तुरंत से कम कर लिया, खर्चा नहीं बढ़ा, तो 3 kg से हम 2 kg में आ गए। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि 1 नहीं 10 kg की कमी हुई है, 1 नहीं 10 kg के, 1 बराबर 10 kg के, 1 बराबर 10 kg के, तो कितने गुना है, 10 गुना है। कितने गुना, 10 गुना। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 10 गुना 30 kg और इसका 10 गुना 20 kg। तो आप लोगों ने देखा कि अब जो है उसकी वास्तविक खपत जो है 30 किलोग्राम की है और वर्तमान खपत जो है उसकी वर्तमान खपत जो है वो 20 किलोग्राम की है। तो यदि अब हमारे पास देखिए 120 रुपए हैं, 120 रुपए में 30 kg सामान हम पहले जब खरीदते थे स्टार्टिंग में, शुरुआत में, तो प्रारंभिक मूल्य जो था उसका, प्रारंभिक मूल्य जो था वो कितना था, तो 30 kg सामान खरीदते थे 120 रुपए में, तो हमें 1 kg कितने का मिलता था, तो कितने गुणा कर दीजिए, तो 4 रुपए प्रति किलोग्राम, 4 रुपए प्रति किलोग्राम। एक तो ये आपका प्रारंभिक मूल्य निकल के आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा प्रारंभिक मूल्य नहीं भैया, नया मूल्य, वर्तमान मूल्य की बात की है, तो वर्तमान मूल्य बताना है हमको। तो वर्तमान मूल्य निकालने के लिए अब हमारे पास वर्तमान में हम कितना चावल यूज कर रहे हैं, कितना गेहूं यूज कर रहे हैं, 20 किलोग्राम। तो अब हम 20 किलोग्राम वस्तु लेंगे कितने रुपए में, 120 रुपए में। तो 20 किलोग्राम 120 रुपए में लेंगे तो 1 किलोग्राम हम कितने रुपए में पड़ने वाले, तो कितने गुना है, 6 गुना, यानी कि 1 किलोग्राम 6 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलने वाली है। तो ये आपका क्या आ गया, वर्तमान मूल्य, नया मूल्य, जो भी आप बोले वो बोल सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले हम जैसे चल रहे थे अन्य क्वेश्चनों में वैसे ही चलेंगे। अगर खर्च में वृद्धि या कमी की बात ना करें तो हम उतना ही लिख देंगे, फिर उसके बाद दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, फिर जो है आपके जितने की कमी या वृद्धि बोलेगा कि इतने रुपए के, इतने किलोग्राम की कमी हो गई, इतने किलोग्राम की वृद्धि हो गई, उसके बराबर कर देंगे और इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपसे केवल ज्यादातर या तो प्रारंभिक मूल्य, या तो नया मूल्य, और या तो जिस टाइप के हमने 2-3 क्वेश्चन कराए, इसके अलावा प्रतिशत में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो आप लोग केवल इतने ही क्वेश्चन देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का मतलब हमेशा गुणा होता है, ठीक है। 50% बराबर कितने के है, कितने के बराबर है, तो x प्लस वाई के 30% के बराबर, x प्लस वाई के 30% के बराबर। तो देखिए जब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत हटाना है तो 100 नीचे लगाना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया था। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए चाहे हम यहीं पे काट देते प्रतिशत से प्रतिशत। तो देखिए 50, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, इसका अंदर गुणा कराएंगे तो 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो बचेगा आपका 5x माइनस 3x बराबर 3y प्लस 5y। तो आपका कितना आ गया, 2x बराबर 8y। तो आपका कितना आ गया, x बराबर 4y। तो क्या लिख सकते हैं इसको अनुपात में, x अपान y बराबर 1/4। अब आपसे देखिए पूछा क्या है, x कितना प्रतिशत y का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यदि किसी के साथ का लिखा मिल जाए या से लिखा मिल जाए, या तो का लिखा मिल जाए या तो से लिखा मिल जाए, तो हम हमेशा उसको नीचे रख देंगे। तो y का की बात की है तो y को नीचे रख देंगे, जितना भी होगा 4
पूछ रहा है अगर y का यक्स कितने प्रतिशत है, तो यक्स कितना है, 1% की बात कर दे तो 100 लगा देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 25%, आपका जो आंसर। देखिए आप सारा खेल जो है फ्रैक्शंस पे ही चल रहा है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं सब फ्रैक्शन से, तो आप फर्स्ट क्लास जरूर 2 3 4 बार, जितने बार जब भी समय मिले, कहीं भी आप जा रहे हो, घर में बैठे हो, खाली आपको केवल उसको देखना है और रिवाइज करना है, नोट लिख लिख के नोट करेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन है, जैसे कोई चीज अगर भिन्न में भी होती है तो अपने आप का हमेशा 100% होती है, तो हम लोग जो भी वृद्धि करेंगे या कमी करेंगे, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में बताया है, जो भी वृद्धि या कमी करेंगे हम हमेशा इस 100 में से करने वाले हैं, 100 प्लस, और कमी करेंगे तो 100 माइनस। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, यदि एक भिन्न के अंश में 150% की, अंश में कितने की, 150% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, और हर में 300% की वृद्धि कर दे, हर में जो है 300% की वृद्धि कर दे, कितने की, 300% की वृद्धि कर दे, तो आपका जो भिन्न प्राप्त होता है वो 4/5 होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में उस भिन्न को पूछा, स्टार्टिंग में आपकी मूल भिन्न क्या थी, तो यक्स मान लेंगे अंश में, तो यक्स का 150, मैंने बोला था जो भी वृद्धि या कमी होगी तो 100 में जोड़ने के बाद होगी, तो 100 में जब 150 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 250%, प्रतिशत को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से देखिए हर में क्या कर रहा है, 300% की वृद्धि कर रहा है, 300 की वृद्धि करेगा अगर, तो 300 वो और 100 स्टार्टिंग में आपके पास तो था ही, तो कितना हो गया, 400%। तो आपको क्या प्राप्त होता है, जब उसके अंश और हर में वृद्धि कर दी जाती है तो आपको 4/5 प्राप्त होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 बार में, इसको 5 से काटेंगे 8 टाइम में जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना, x/y बराबर, इसको इधर गुणा करेंगे तो 8 चौको 32, 5 25, ये आपकी मूल भिन्न थी, उसमें जब इतने की वृद्धि कर दी गई तो आपको ये प्राप्त होता है। तो देखा दोस्तों, आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, और अगर आपने ध्यान से किया होगा तो ये 10 क्वेश्चन आपके 30-40 क्वेश्चन के बराबर हैं। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आपका काम है इन क्वेश्चनों को आप कम से कम चीजें हम आपको दे रहे हैं, कम से कम क्वेश्चन देंगे, लेकिन वो काम करेंगे ज्यादा से ज्यादा में, एक चीज बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी लोग चीजों को रिवाइज करते रहना। जय हिंद, जय भारत, राम राम, शास्त्री अकाल।